Welcome back, dear students. We was to discuss about the chapter number 3, human reproduction. The reproduction is the process by which living organism produce new organisms similar to themselves, and also we was to discuss about the sexual reproduction is only the mode of reproduction, and the puberty in human beings, during which the rate of general body growth slow down and reproductive tissue starts maturing. A human male reaches puberty at 13 to 14 years, okay, whereas a female reaches the same around 11 to 13 years. नेक्स्ट है चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग प्यूबर्टी. चेंजेस क्या आते हैं इन मेल में और फीमेल में. मेल में क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ होगी अंडर आर्म पिट्स एंड जेंटेलियल एरिया. फेशियल हेयर चेंजेस इन वॉइस एंड ओकेजनली जो पिन्स है वो इनलार्ज हो जाएगी. ठीक है. इन फीमेल में क्या होगा कि स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होगी, हेयर ग्रोथ अंडर आर्म पिट्स एंड जेंटेलियल एरिया. नेक्स्ट है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द जर्नल प्रोसेस. ये क्या एक जर्नल प्रोसेस है और इस जर्नल प्रोसेस के 4 जो हैं पार्ट्स हैं. गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. गैमीटोजेनेसिस क्या है, जिसमें गैमीट बनेंगे. ठीक है. गैमीट ट्रांसफर होंगे. फर्टिलाइजेशन मतलब जो गैमीट्स हैं मेल एंड फीमेल के वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे. देन क्या है, जायगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा. Okay, now we are discuss about the human male reproductive system. In human male reproductive system, the first part is testis, scrotum, epididymis, vas deferens and urethra tens. The male reproductive system is located in the pelvis region. Okay, in your NCERT, the figure number 3.1, it is shown that the male reproductive system is located in the pelvis region. Okay, it include a pairs of testes along with the accessory ducts, glands and external genitalia. ओके, सो टेस्टिस के साथ क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं इसमें. ठीक है. ग्लैंड्स हैं. ओके, एंड एक्सटर्नल जेंटेलिया है. ठीक है. The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. Okay. The scrotum helps in maintaining the low temperature of testes. Okay, 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. Okay, spermatogenesis के लिए जो टेम्परेचर है वो लो जरूरी है. ठीक है. In adults, each testis is ovule in shape, okay, with a length of about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobule. Okay, आप NCERT बुक में देख सकते हो कि 3.1 जो B डायग्राम है वो उसके बारे में बताया गया कि टेस्टिकुलर जो लेब्यूल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं. Each lobule contains 1 to 3 जो हैं contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules होती हैं in which sperm are produced. Each seminiferous tubule is lined. इट्स इनसाइड 2 टाइप्स जो होती हैं वो मेल जर्म सेल होते हैं और सर्टोली सेल्स क्या हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. दी मेल जर्म सेल अंडरगोज meiotic divisions finally leading to sperm formation, while the Sertoli cells provide nutrition to the germ cell. Okay, now we are discuss about these. Okay, तो reproductive जो glands हैं वो कौन कौन सी हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसल्स. ठीक है. सेमिनल वेसल होगी और प्रोस्टेट ग्लैंड होगी. ठीक है. और जो है पेयर्ड ब्लूब्रोथ्रल ग्लैंड होगी. ठीक है. जो सिक्रीशन ऑफ दी ग्लैंड्स कंटिन्यूज दी जो सेमिनल प्लाज्मा है विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम्स. जो सिक्रीशन है ऑफ ब्लूब्रल ग्लैंड की ऑल्सो हेल्प्स इन lubrication of the penis. Okay, so now we are discuss about the testis. आप पेपर में कैसे लिखना है आपको. ठीक है. आपको ये हिंट मिल जाएगा कि हाँ हमने ऐसे लिखना है. ठीक है. अगर क्वेश्चन आ गया तो टेस्टिस क्या है, अकर इन पेयर्स. ये क्या पेयर्स में होती है. ठीक है. एंड पेयर्स में होती हैं. प्रोड्यूस स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं. प्रोड्यूस अ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है हमारा जो मेल हार्मोन है वो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है. ठीक है. प्रोड्यूस स्पर्म, प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड अकर इन पेयर्स. जो स्कर्टम है वो क्या है, एग्जिस्टेशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी कंटेनिंग अ टेस्टिस
टेस्टस, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन ए टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ओके। तो ये क्या है, मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर से भी कम जो टेम्परेचर है उसका होता है, ठीक है, ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म है उनकी कोई वो इनफर्टाइल ना हो जाए, ठीक है, इसकी वजह से। तो एपिडिडमिस क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इन स्कर्टम में, और उसमें स्टोर होते हैं स्पर्म, हेल्प इन पासेज ऑफ स्पर्म। वासा डिफरेंसा क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो emerging from lower part of epididymis open to the इंजेक्शन जो इंजेक्टुलेटरी डक्ट है उसमें, ठीक है। पिंस क्या है, जो मस्कुलर कंपेलेटरी ऑर्गन है जो डिस्चार्ज करता है स्पर्म को व्हेन स्टिमुलेट मेल एक्सटर्नल जेंटिलिया इन लार्ज एंड ऑफ पेन्स ग्लैंस पेन्स, ओके। तो कवर दी ग्लैंस पेन्स, ओके। यूरेथ्रल क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉमन पासेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूराइन, ओके, और ओरिजिनेट फ्रॉम जर्नी ब्लैडर ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू एन ओपनिंग, ओके, यूरेथ्रल इमिटस। मेल रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स हैं वो कौन सी थी, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड कूपर्स ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं ब्लूबो यूरेथ्रल, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, स्क्रीट करती हैं मिल्की फ्लूइड दैट हेल्प इन स्पर्म मोबिलिटी। सेमिनल वेसल्स क्या हैं, प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड विच हेल्प इन स्पर्म मोबिलिटी इन फीमेल। नेक्स्ट है कूपर्स ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है विच एग्जिस्ट इन पेयर्स, स्क्रीट्स म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट फीमेल पासेज एंड हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेन्स। नेक्स्ट है टर्म्ड एज अ ब्लूबो यूरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट है जो स्क्रीशन होती है, ठीक है, जो स्क्रीटम ऑफ दीज ग्लैंड जो स्कर्टम ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम ऑफ सर्टन एंजाइम्स, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि दैट जो सर्टन एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो स्क्रीशन होती है उनकी, ठीक है। तो उनमें जो स्क्रीशन हो रही है, ठीक है, मतलब जो स्क्रीशन हो रही है, स्क्रीशन ऑफ ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट दी सेमिनल प्लाज्मा विच रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।